दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। आज का क्लास फर्स्ट क्लास होगा, यानी 75 डेज का जो टारगेट कोर्स चल रहा है एलडीसी यानी सीएचएसएल या सीपीओ या स्टेनोग्राफर का आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको 75 डेज में पूरी अर्थमेटिक पूरी एडवांस को कंप्लीट कराने का टारगेट जो बैच है वह बाजीराव मैथ एकेडमी पर अवेलेबल है और मेरे द्वारा इसको कंप्लीट कराया जाएगा। आपको बता दिया जाए कि ये आज का पहला दिन होगा और आज का पहला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप मैथ के जो चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर पढ़ना जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस आज का क्लास भी होगी। आज का क्लास होगा सिर्फ कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में मतलब होता है कि अगर कैलकुलेशन आप करते हैं अब जो बरसों से या अब जितने दिनों से 2 साल 4 साल से आप करते हुए आ रहे हैं वो तरीका अब अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आज के बाद एक तरीका जो हम बताने वाला हूँ आज का क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगा 2 क्लास होगा इस पर आधारित, उसके बाद से फर्स्ट चैप्टर चालू होगा। आज का क्लास होगा आपको जो कुछ चैप्टर चालू होगा या उससे और जो चैप्टर जैसे परसेंटेज हुआ और टाइम एंड वर्क्स हुआ, डिस्टेंस हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ या बोट एंड स्ट्रीम हुआ, बहुत सारे चैप्टर हैं। इस सब चैप्टर पर आधारित ही आज के जो कंसेप्ट है उस सभी चैप्टर को में लागू होगा। आपको बता दें कि ये रूल कहलाता है, आज जो बताने वाला है उसको कहा जाता है डिजिटल सम। इसमें मेन भूमिका होता है 9 का, इसलिए इसको बोला जाता है 9 का रूल यानी 9th नियम। 9 का इसमें बहुत योगदान होता है। आप इतना नहीं से मैथ पढ़ते होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका एलडीसी या सीपीओ का पूरा कंसेप्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। 9 का रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जितने से मैथ पढ़ते हैं उस मैथ में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको आप नहीं परख पाते हैं, लेकिन आपको बाजीराव मैथ एकेडमी हर एक पॉइंट हर एक डिटेल्स को बताएगा, हर एक छोटी बिंदु को बताएगा जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो अदर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट से आप जो बनाते थे उसमें XYZ मानते थे, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं मानिएगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपसे जुड़े हैं और आज के बाद आपको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा कैलकुलेशन को कितना छोटा मैं कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। 75 डेज के अंदर ही क्वेश्चन सेशन होगा और 5 से 7 क्लास ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आइए आज शुरू करते हैं, पहला दिन है, शुरू करते हैं। 75 डेज का पहला दिन है और ज़रा बात ना करते हुए आज इंट्रो होता है उसको बता दिए हैं, जो इसके बारे में जो मैं ऐड वाला होता है। और मैं शुरू करता हूँ चैप्टर यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहलाता है इसके बारे में समझिएगा, और आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाजीराव मैथ एकेडमी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर डिजिटल सम 9 रूल्स। 9 रूल क्या कहलाता है? 9 का एक विशेष प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। जो 9 की प्रॉपर्टी होती है, एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है समझिए बात को। अगर 9 है, यहाँ पर 9 लिख दिए, यहाँ पर 9 है 9 में अगर किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वह संख्या 9 है। 9 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्त 9 में अगर 2 से कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान समझ लिए तो समझिए पूरा मैथ को ध्यान समझ लिए। एडवांस तो अलग सेक्टर है ही, अर्थमेटिक के आप कोई भी चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। आपको सिर्फ बारीकी से 2-3 क्लास जो होगा, काफ़ी इंट्रोडक्शन क्लास होगा, वो काफ़ी बारीकी से समझिएगा। 2-3 क्लास नहीं, 2 क्लास ही मान लीजिए, आज या कल होगा। 2 क्लास काफ़ी बारीकी से समझिएगा। उसको आपके लिए वो जो क्लास होगा आपके एग्जाम के लिए या आपके जो सॉल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, ध्यान समझिए। 9 दूनी 18। जब 9 में दोस्त 3 से इंटू करेंगे तो ये होगा 27। जब 9 में दोस्त 4 से इंटू करेंगे तो ये होगा 36। उसी प्रकार 9 में जब हम 5 से इंटू करेंगे तो ये होगा 45। इसे लिखिए, अगर हम 9 में 5 से हो गया, अब 9 में 6 से करेंगे तो ये होगा 54। दोस्त उसी प्रकार 9 में अगर हम 7 से करते हैं तो ये होगा 63। 9 में अगर 8 से करते हैं तो ये होगा 72। उसी प्रकार अगर 9 में हम 9 से करते हैं तो ये होगा 81। अच्छा, उसी प्रकार जब 9 में हम 10 से करते हैं तो ये होगा 90। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या रूल हो रहा है, क्या कंडीशन हो रहा है। ये 9 में 1 से गुना किए, 9 में 2 से किए तो 18 हुआ, इतना किए तो इतना हुआ, इतना किए तो इतना हुआ। आप किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, आप किसी मान लेते हैं कोई संख्या है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, इंटू कर रहे हैं अगर मान लीजिए 2 से
3 से 5 इंटू कर रहे हैं। अगर इस संख्या में इंटू कर रहे हैं या इतने संख्या से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो अगर 9 भी इस संख्या में अगर 9 से गुना करते हैं, मान लीजिए 9 से, तो ये 9 से गुना 5 से होगा। 5 भी यूनिट डिजिट है और 6 भी यूनिट डिजिट है, तो 9 से गुना 5 में भी होगा और 9 से गुना 6 में भी होगा। यानी इस संख्या में 9 का रूल होगी, 9 का जो वैल्यू है, 9 का जो पावर है वो इसमें इंक्लूड होगा। अब इसमें पावर क्या है, इसको यहाँ समझिए। 9 में अगर 1 से गुना किए तो 9 आया, तो इसका मतलब उस संख्या में अगर एक यूनिट डिजिट हो तो 1 हो, तो 9 आ रहा है। 9 में अगर 2 है, किसी भी संख्या में 2 होता है यूनिट डिजिट हो सकता है, तो 18 आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये बन रहा है, यहाँ पर अगर 9 आया और यहाँ पर अंकों का जो यहाँ चैप्टर का नाम है सम, सम का मतलब जोड़, यहाँ एक 8 है, एक 9 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। क्या आएगा दोस्त, 9। ये 9 कैसे आया, 8 को 1 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ भी देखिए 2 को 7 से जोड़ेंगे तो क्या मिला, 9 मिला। 3 को 6 से जोड़ेंगे तो 9 मिला। 4 को 5 से जोड़ेंगे 9 मिला। उसी प्रकार 5 को 4 से जोड़ेंगे तो 9 मिला। 3 को 6 से जोड़ेंगे 9 मिलेगा। 7 को 2 से जोड़ेंगे 9 मिलेगा। 8 को 1 से जोड़ेंगे 9 मिलेगा। 9 को 0 से जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। आपका यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला दोस्त कि 9 में अगर किसी भी संख्या से गुना किया जाए, 9 में अगर किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो उसके अंकों का जो योग होगा वह 9 होगा। 9 में किसी भी संख्या से गुना किया जाए वह 9 आ रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि 9 में किसी संख्या से गुना कर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ये 9 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ये 9 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार ये 9 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ये 9 यहाँ पर, इसी प्रकार ये 9 यहाँ पर, ये 9 यहाँ पर। यानी इस संख्या का कोई महत्व इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, इस संख्या का यहाँ कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम किसी 9 में अगर गुना किए इस संख्या से 2 से, तो हमको अंकों का योग कितना मिला, 9 मिला। 9 में अगर 9 से भी गुना किए तो अंकों का योग 9 मिला। यानी 9 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो संख्या पर कोई बदलाव नहीं होगा, वो संख्या 9 ही रह जाएगा। और उस संख्या का योग देखेंगे तो 9 ही हो जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल समझिए, इसको समझाएंगे हम। जैसे मान लीजिए 5 और 4 इंटू गुना करते हैं किसी संख्या से, मान लीजिए 23 से। अब कितना होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आंसर वही होगा। अगर इसमें देख रहे हैं 5 और 4 9 है, 9 में गुना करते हैं 23 से, 23 से गुना करते हैं। 23 से गुना करने का मतलब हो गया कि 2 और 3 ये 5 गुने 5 गुने 9 बराबर कितना आएगा, 45। अब 45 का मतलब ही हो गया 5 और 4 9, 5 और 4 9, यहाँ भी 9 और 9 से 45 किए, ये भी 45। ये भी इसका मतलब होगा 5 और 4 9, ये 9 और ये 9, दोनों 9 आपस में बराबर हो गए। या आप देख सकते हैं 45 से गुना किए 23 से, तो यहाँ जो आंसर आएगा वह आंसर में हमेशा 9 का मल्टीपल रहेगा। यानी 9 का इंटू रहेगा। जब 45 आया 9 का मल्टीपल है, या उस संख्या को जो करेंगे तो वह 9 आएगा। ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको भी थोड़ा लगता होगा उदाहरण टाइप में, कि उदाहरण नहीं कर सकते हैं, आपको लगता होगा थोड़ा बढ़िया टाइप के, कि अभी नहीं पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा लगता होगा बढ़िया टाइप का कैसा रूल है। लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, समझिएगा, धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, समझिएगा। इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि ये रूल आपको मैथ में काफ़ी काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इस रूल का, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। अच्छा, अब एक इतना किए तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 5 और 4 9, तो 9 से यहाँ जो आंसर होगा दोस्त, वह 9 ही कहीं 9 का ही मल्टीपल होगा। या 9 से किसी संख्या से गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो 9 होगा, उसका अंक जो कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, गुना करेंगे तो ये होगा, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा उसको समझिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आप एक नोट्स बुक बनाइए नोट्स बुक, 75 डेज का बनाइए नोट्स बुक। उस नोट्स बुक में पहला जो डेज होगा वो आज का ये रहेगा, फिर सेकंड डेज में ये रहेगा, थर्ड डेज में ये रहेगा। इसमें आपको 75 डेज में जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उससे 2-3 दिन पहले उसको देखिए, उसको पूरी रिवाइज कर लीजिएगा। पूरी कंप्लीट मैथ आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा रिवाइज के साथ। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक। मिटाते हैं अगला। आप समझाएंगे कि 9 में 1 से गुना किए तो 9 आया। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा, लेकिन आप उसको नोट करके रखिए, हम समझ में आ जाएगा, हम बता देंगे कब आएगा। 9 में 1 से गुना किए 9 आ गया, ठीक। अब और 9 में क्या जोड़ेंगे क्या होगा इसको समझिए। इसको मिटाते हैं यहाँ से।
तो अभी समझ कैसे आप नोट कीजिए, समझिए, और समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा इतना मैं दावा कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझ दीजिए आप। अगर मान लीजिए 9 है, यहाँ पर मार्कर थोड़ा ठंडा में सुस्त हो गया है, ठंडा मौसम है। अच्छा 9 हो गया, 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो संख्या हो रहा है 10। उसी प्रकार 9 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो संख्या कितना होगा, बराबर कर देते हैं इसको, 11। 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो संख्या होगा 13। अच्छा दोस्त, 9 में 13 नहीं 12, सॉरी 12। अच्छा 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो संख्या होगा 13। 9 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो संख्या होगा 14। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 9 में अगर हम 5 जोड़ दिए, अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो संख्या होगा 15। 9 में अगर दोस्त 7 जोड़ दिए तो संख्या होगा 16। 9 में अगर 8 जोड़ दिए तो संख्या होगा 17। 9 में अगर 8 नहीं 9 जोड़ दिए तो संख्या होगा 18। अच्छा 9 में अगर हम 10 जोड़ दिए तो संख्या क्या होगा 19। मार्कर रिंग का है कम ज़्यादा है, संख्या कितना होगा दोस्त 19 होगा। इस बात को आप समझ गए। अब इसमें क्या समझना है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें 1 जोड़ें तो 10 आया, 2 जोड़े तो 11 आया, 3 जोड़े तो 12 आया, यानी संख्या में जब 4 जोड़े तो 13 आया, संख्या में जब 9 में जब 5 जोड़े तो 14 आया, 9 संख्या में 9 में जब 10 जोड़े तो 19 आया। ये रूल ही है 9 रूल, इसलिए 9 के समय बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे क्या हमको मिलता है निष्कर्ष, निष्कर्ष से मिलता है 9 और 0, इसमें अगर जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है। अच्छा इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अंकों का योग है, जो सम ऑफ नंबर है, वो अंकों का जो योग है वह 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अच्छा इसके अंकों का योग क्या होगा, 2 और 1 का 3। इसके अंकों का योग क्या होगा 4। इसके अंकों का योग क्या होगा 4 1 5। अच्छा इसके अंकों का योग क्या होगा 5 1 6। इसके अंकों का योग क्या होगा 6 1 7। इसके अंकों का योग क्या होगा 7 1 8। अच्छा इसके अंकों का योग क्या होगा 8 1 9। इसके अंकों का योग क्या होगा 9 1 10। आप दोस्त देख क्या रहे हैं, आप देख एक चीज़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, देख एक चीज़ रहे हैं। 9 में किसी भी संख्या को हम जोड़े, जो संख्या हम जोड़े वही संख्या हमको मिल गया, वही संख्या हमको मिल गया। 9 में हम 6 जोड़े तो हमको अंकों जो क्या मिला 6 मिला। 9 में हम 7 जोड़े तो 7 मिला, 8 जोड़े तो 8 मिला, 9 जोड़े तो 9 मिला। उसी प्रकार 9 में संख्या में 4 जोड़े तो 4 मिला, 5 जोड़े तो 5 मिला। 9 में इसका मतलब होता है कि 9 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, आप नोट कर सकते हैं, अगर हम 9 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो 9 का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वही महत्व रह जाता है जो महत्व संख्या में हम जोड़ते हैं, जो अंक हम संख्या में जोड़ते हैं। 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही मिलता है जो संख्या हम जोड़ेंगे। 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या मिलता है जो संख्या हम जोड़ेंगे। यानी 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 का कोई महत्व नहीं रह जाता, सिर्फ महत्व उसका रह जाता है जो संख्या उसमें जोड़ते हैं। गुना में क्या था, गुना में ये था कि अगर 9 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो संख्या का जो गुना, जिस संख्या से गुना करते हैं उस संख्या का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गुना में क्या होता है, ये जोड़ है, क्या है दोस्त, जोड़ है। जोड़ में क्या हो जाता है, जोड़ में जो संख्या जोड़ते हैं वही आता है, जो संख्या जोड़ते हैं वही आता है। जोड़ में 9 का कोई महत्व नहीं रहता, इसमें 9 का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन वहीं गुना में देखिएगा, गुना में बताए हैं थोड़ी देर पहले कि 9 में गुना में 9 का महत्व रहता है। 9 में और कोई भी संख्या से गुना करते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें 9 ही मिलता है। लेकिन जोड़ में क्या हो रहा है कि जोड़ में हो रहा है कि 9 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या मिलता है जो संख्या हम जोड़ते हैं। अगर x जोड़ते हैं तो x मिल रहा है, अगर यहाँ x से गुना करते हैं तो हमको 9 मिल रहा है। इससे साबित होता है कि 9 में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें 9 मिलेगा और 9 में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें अंकों का जो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा जो संख्या हम जोड़ेंगे। अब समझिए, थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा जोड़ घटाव, हम समझाएंगे, हम समझाएंगे जोड़ हो गया, घटाव बाकी है, और जोड़ हो गया, गुना हो गया, घटाव और भाग बाकी है, यानी सब्स्टिट्यूशन और डिवाइडेड बाकी है। उसको हम बताएंगे, इसको बताने के बाद तो एग्जाम्पल इसको समझिए। अब बचपन से पढ़ते आए होंगे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है,
कहिएगा 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है दोस्त? 144। अच्छा, हम बताए हैं किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो उसमें वही अंक आता है। जैसे 2 और 3 है, 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, संख्या को जोड़े 3 है। अच्छा, इसको जोड़िए 4 और 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, यहाँ 3 है, 3 के स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 बराबर 9। यानी अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी संख्याओं का वही होगा जो इसके योग होगा। यानी किसी भी संख्याओं को अगर स्क्वायर करते हैं, 12 के स्क्वायर किए 144 आया, इसका भी 9, इसका भी 9, तो आंसर वही होगा जो संख्याओं का योग होगा। उसी पर एक और आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए। जैसे समझिए, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 जोड़ लिखना है हमको। मान लीजिए 45, क्या जोड़ना है? 45 बराबर क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। ये 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है एग्जाम में। हमको इतना जोड़ना है। इसे जोड़ आता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बेसिक सा हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसको बताना पड़ता है। इसको जोड़े तो हमको क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमको, ऑप्शन दिया रहेगा 4 को, इसको जोड़े पर क्या आएगा? जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 और 5 10 के शून्य, 5 5 शून्य 1, 4 4 8 1 9, और यहाँ पर 1 2 3। अच्छा, इस संख्या में क्या है? इस संख्या में 9 भी है। तो हम बताए थे कि अगर संख्या को जोड़िएगा तो न जोड़ने पर 9 का वैल्यू नहीं रहता है, वही वैल्यू रह जाता है जो संख्या में पहले से रहता है। इस संख्या में 9 है तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 और 9, और 0 भी है, 0 से कोई महत्व नहीं रहे, 0 का महत्व नहीं है यहाँ पर। इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पर वही महत्व रह जाता है जो संख्या बचता है, 9 का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे 9 है तो जोड़िए 9 और 3 कितना हुआ? 12 और 2 14 और 1 15। कितना हुआ दोस्त? 15। हम जब 9 को काउंट किए तो 15 का मतलब हो गया 5 1 6, 5 1 6। अच्छा, और हम 9 को हटा देते हैं। अब 9 हटाइए कि 9 का महत्व नहीं रहता है कि संख्या जोड़ने पर, तो क्या आता है? 3 2 5 1 6, तो अभी हमें 6 मिला। 3 2 5 1 6, 6 मिला। यानी ऑप्शन वही रहेगा जिसके अंकों का योग। जैसे अंक मान लीजिए a है, y है, a z है, इसको जोड़ने पर हमें 6 मिलना चाहिए। ये x है, ये y है, मान लीजिए y नहीं, ये y है प्लस x है प्लस मान लीजिए p है, ये 6 मिलना चाहिए। या a है, b है, a c है, ये 6 मिलना चाहिए। या p है प्लस q है प्लस r है, इसका योग 6 मिलना चाहिए। जिसका अंकों का योग 6 मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, जो मिलेगा वो आंसर होगा। अगर 2 3 मिलता है वही बताएंगे, अगर 4 मिलता है तो ही बताएंगे, लेकिन आप पेशेंस रखिए, अब बेसिक है इसीलिए आपको बताना पड़ता है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको ना लेकर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समझिए बात को, 242, 2 4 2 है। अच्छा, 2 4 2 में अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए कितना जोड़ दें? 36 जोड़ते हैं तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 को यहाँ पर रहेगा। इसमें ध्यान दीजिए, हम बताए थे जो संख्या में अगर 9 जोड़ते हैं, कि 9 किसी संख्या में जुड़ता है और 9 अंक का जो अगर 9 है अगर जुड़ता है तो उस जोड़ने पर 9 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो 9 में जुड़ता है उसी का महत्व रहता है। इसमें जुड़ता कितना है? 4 2 6 1 7। अच्छा, यहाँ देखिए 6 और 3 9, तो यहाँ पर 9 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अंकों का जो कितना होगा? 7। यानी जिसका अंक का जो 7 होगा वही मेरा आंसर होगा ऑप्शन में। अगर 9 को लेना चाहते हैं कि नहीं हम 9 लेना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब देखिए 4 2 6 1 7 और प्लस 9, 6 और 3 9, 9 और 7 16। अच्छा, 16 को जोड़िएगा 6 1 7, फिर भी उतना ही आएगा, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। इसलिए ये थोड़ा वास्ट प्रोसेस है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और ये सटीक से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ 6 और 3 9 काटिए, 4 2 6 1 7, आंसर आ गया। एक और समझिए एग्जाम्पल, समझिए, ये समझिए 6 4 2 3, ठीक। जोड़ मान लीजिए जोड़ कितना लिख दिया? 2 3 2 और 1। समझिए बात को। अच्छा, इसको इसमें समझिए, इसको जोड़ने पर क्या आंसर होगा? यहाँ पे देखिए 6 और 4, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, क्या जोड़ेंगे? 6 4 10 2 12, 3 12 और 3 15, ये आएगा मुझे 15, ये देगा क्या? 15। अच्छा, यह क्या देगा? 3 2 5 2 7 1 8, यह देगा हमको 3 2 5 2 7 1 8, ये 8 देगा। ये 5 और 1 क्या होगा? 6, और यहाँ पर 8 है। अब इसको जोड़िए, 8 6 क्या हो जाएगा? 14, और 14 बराबर क्या होगा? 4 1 5,
अंकों का आंसर वही होगा जिसके अंकों का योग 5 होगा। इसी को बोलते हैं अंकों का योग जिसका आंसर 5 होगा। अच्छा फिर एक और एग्जाम्पल समझिए, इसको समझिए। अगर हमें इस प्रकार आंसर आ जाए, मान लीजिए 2, हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। अब सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन, जैसे आपको सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस कराएंगे कैसे एग्जाम में आता है। इस पर आधारित एग्जाम भी आता है, बहुत सारे एग्जाम आता है। आपको 80% क्वेश्चन देखिएगा इसी पर आधारित है। अर्थमेटिक में, सिर्फ अर्थमेटिक में देखिएगा 80% क्वेश्चन इसी पर आता है। हम उस सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लेंगे। 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लेकर इसी पर बनाएंगे, इसी क्वेश्चन बनाएंगे। आप सिर्फ एग्जाम्पल समझिए, अभी इस पर जो एग्जाम्पल बनता है उसको समझिए। 23 हो गया, अगर जोड़ है यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर 9 है, गुने लिखते हैं मान लीजिए हम कितना 3 और कितना 3 मान लीजिए 3 3। अब हमें आंसर क्या होगा? अच्छा आंसर मुझे वही होगा जो हम बताए थे पहले से, बताइए थे। अगर किसी भी संख्या में 9 को जोड़िएगा तो बाकी संख्या का वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू उसी का रहता है जो अंत में रहता है। जो संख्या जैसे 9 में 9 है, 9 में किसी भी संख्या जोड़िएगा तो उस संख्या का वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू रहता है सिर्फ 9 का। बात समझे? और जोड़ने पर 9 का वैल्यू नहीं रहता है, गुना करने पर 9 का वैल्यू रहता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड मास में पहले जोड़ है फिर गुना है, पहले गुना है। अच्छा गुना है तो 3 और 3 6, और यहाँ पे देखिए 5 और 4 9। 9 में इस गुना किए 6 से तो हमें कितना मिल रहा है 9 6 54, 5 4 9। यानी हम कह सकते हैं कि 9 में किसी भी संख्या से गुना करने पर इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू रहता है सिर्फ 9 का। अच्छा 9 यहाँ पे मिला, यहाँ कितना मिला 3 2 5, 9 5 क्या होगा 14। अच्छा 9 5 14, 14 वैल्यू कितना हो 4 1 5। यानी जो जिसके अंकों का जो 5 होगा वो मेरा आंसर होगा। बात समझें? अच्छा इसको समझ गए। एक और समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल, दोनों मिक्स कर गुना और जोड़। जैसे देखिए 2 6 8 5 गुना 2 3 4 जोड़ 2 24 4। अच्छा इसको बनाइए। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे 4 को ऑप्शन देगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन अगर हो, क्योंकि आप जो एग्जाम देते हैं वनडे एग्जाम, सभी एग्जामों में ऑप्शन होते हैं, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं 8 6 2 8 8 8 16 और 5 16 5 कितना हुआ 21, 21 का मतलब 2 और 1 इंटू 4 3 7 4 3 7 2 9, यहाँ पे 9 आया। अच्छा यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देखिए 4 2 6। किसी भी संख्या से गुना करने पर उस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसी का रहता है जो 9 जो रहता है वहाँ पे। 9 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उस संख्या का वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू रहता है सिर्फ 9 का। 9 और 6 क्या होगा दोस्त 15, 15 का मतलब 5 1 6। जिसके अंक जो 6 होगा वही मेरा आंसर होगा। ये बात आप समझ गए। अब समझिए अगर भागा हो तब क्या करेंगे, इसको समझिए। भागा नहीं समझ, भागा के बाद घटाओ का सब्ट्रैक्शन, और घटाओ तो क्या करेंगे, जैसे समझिए 2 में से इंक चेंज करता है, जैसे समझिए मान लीजिए 4 है 2 है 42 है। इसमें से घटाना है अगर हमको, इसमें से घटाना है अगर हमको मान लीजिए 7 और 1 17, तब क्या होगा 42 में से घटाना है 17। अब क्या होगा आंसर, यहाँ देख रहे हैं 7 4 2 6। अच्छा यहाँ देख रहे हैं 7 1 8। अच्छा इसका आंसर कितना होगा बताइए हमको, आंसर कितना होगा। और आंसर मंगाएंगे तो आंसर से कितना होगा 2 आएगा 40, और 15 घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना 25 आएगा। अच्छा इसका 42 में से घटाएंगे 17 तो आएगा 25। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे समझिए, और इस प्रकार आ जाए तो कैसे करेंगे, और माइनस में आ जाए। यानी ये है आपको बता दिए जोड़ वाला, बता दिया है गुना वाला, अब बता रहे हैं घटा वाला। 4 2 6 और 1 और 7 8, 8 है। अब बराबर में कितना है 25 का मतलब कितना है 5 2 7, 7 होता है। ये दोनों इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 6 में से 8 गया तो आ रहा है हमको -2। कहाँ बराबर आया, बराबर तो नहीं आया। तब क्या करते हैं, अगर कभी भी माइनस आ जाए, तो उस माइनस के वाले संख्या को हम हमेशा 9 में से घटाते हैं। 9 में से घटाइए 9 2 को, क्या आएगा 7, 7 बराबर 7।
अगर कभी माइनस आ जाए तो उस माइनस को घटाएंगे हम 9 में से, 9 में से उस माइनस वाले संख्या को हटा लेंगे। जैसे माइनस है, माइनस कितना है 2 है, तो 9 में से घटाइए 2 को, कितना है 7। एक और एग्जाम्पल समझिए, ये समझिए, यहाँ पे लिखा है 23 लिखा है। अच्छा 23 में से घटाना है हमको, 23 में से घटाना है और हमको मान लीजिए कितना को घटाए, घटा लेते हैं 1 और 6 को, मान लीजिए 6 घटा लिए, 6 घटा लिए। अच्छा 23 में से घटाइएगा 16 को तो कितना आएगा 7, कितना आएगा दोस्त 7 आएगा, 7 आएगा। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, 3 2 5, यहाँ पे 6 1 7 बराबर 7। अच्छा 5 में से 7 गया, कितना आया 2, -2 बराबर 7। -2 नहीं, 2 जब भी माइनस में आए तो उस माइनस को घटाएंगे किस में से, 9 में से, 9 में से 2 गया 7 बराबर 7, आगे आंसर। ये सब रूल आपको मैथ में यूज होता है, आप आज तक नहीं देखे होंगे। ये सब रूल आपके मैथ में यूज होता है, आप गणित जो बनाते हैं उसमें एसएससी और बैंक का रेलवे उसमें यूज होता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। आज के बाद आप ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये रूल समझने के बाद आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये हुआ घटाव का। अब समझना है भाग। इस पर कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए घटाव समझकर। घटाव में जो भी आएगा, जब भी माइनस में आएगा, जब भी माइनस में आएगा, माइनस प्रोसेस में क्या होगा, इसी आपको बताते एक और एग्जाम्पल हम चाहिए जो मिस कर समझिए। 42 माइनस मान लीजिए 32 गुने 18 जोड़ 32 23 बराबर कितना होगा। इस प्रकार भी एग्जाम में आते हैं। तब क्या करेंगे, तब समझिए, तब इसमें कैसे रूल लगेगा इसको समझिए। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे 1 और 8 है, 9 है। किसी भी संख्या 9 आ रहा है, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ 9 का रह जाता है, 9 गायब हो, इस संख्या गायब हो जाएगा, बचेगा 9। अच्छा यहाँ पे पहले माइनस से जोड़ है, पहले किससे क्रिया होगा, जोड़ या माइनस का, पहले क्रिया होगा प्लस का, माइनस का बाद में होगा। अच्छा यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे कितना है 3 2 5, 3 2 5। अच्छा 3 2 5 है तो इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 45। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस है, यहाँ पे क्या है 4 2 6 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, 5 4 9 है, 5 4 9 है। अच्छा 6 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्त, -3। क्या -3 कभी हो सकता है आंसर, नहीं हो सकता। क्या -3 कभी आंसर होगा, नहीं होगा। -3 आंसर नहीं होगा। जब भी माइनस में आ जाए तो इस संख्या को घटाएंगे 9 में से, और 9 में से घटाने पर आएगा आंसर क्या 6। क्या आंसर आएगा दोस्त 6। 9 में से घटाएंगे 3 तो क्या आएगा 6। इस प्रकार हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। आपके सामने आज ऑप्शन नहीं था, कल का जो क्लास होगा उसमें ऑप्शन रहेंगे। कल बताएंगे भाग का क्रिया बताकर, और इस पर ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन आपको 17 मेंस में है, 16 मेंस में है, एलडीसी में है, सीपीओ में है, स्टोनो में है। वो सभी क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हैं, इतना दावा है। आपको प्रूफ के साथ कल एग्जाम्पल ऑप्शन भी रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन भी रहेंगे, और कल सबसे पहले बताएंगे हम भाग का क्रिया बताने के बाद ये घटाव का क्रिया रहा। घटाव में कुछ नहीं ज़्यादा क्रिया को जोड़ और गुना में आता है और भाग में आता है। घटाव में कम रहता है। घटाव में सिर्फ माइनस आ गया तो 9 में से संख्या को घटाया जाता है तो 6 आया। जिसका ऑप्शन का योग 6 होता है वो आंसर होगा। कल ऑप्शन भी आएगा, आज ऑप्शन नहीं है। और कल से हम शुरू करेंगे आपको भागा और भागा के साथ इस पर जो क्वेश्चन होगा, जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को लेंगे। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।